वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कुछ दिन पहले NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम की तरफ से एक वैकेंसी निकल के आया था, जो गुवाहाटी की तरफ से एक था दिल्ली की तरफ से। दिल्ली में ज़्यादा सीट था, गुवाहाटी में कम सीट था। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगा कि NCSM का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। पूरा डिस्कशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं करूंगा। बहुत सारा कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, मैं आप लोग देख सकते हैं, ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम का ही एक क्वेश्चन पेपर है। ये मशीनिस्ट का क्वेश्चन पेपर है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है सेम टू सेम सभी यूनिट का सेम होता है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर किस तरह का क्वेश्चन आता है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें मैं पूरा डिस्कस करूँगा। इसके साथ इस बार 2025 में कोलकाता यूनिट का तरफ से एक वैकेंसी आया था NCSM का ही, तो उसका स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया था, उसका ड्राइंग भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, स्किल टेस्ट जो होता है वो सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए सेम होता है। स्किल टेस्ट जो डिफरेंट जितना भी सेक्टर है जिसमें स्किल टेस्ट होता है, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि उसी स्किल टेस्ट को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों का किसी भी जगह में सिलेक्शन होता है या फिर आप लोग कंटिन्यू करते हैं स्किल टेस्ट को किसी भी जगह पर, किसी भी ITI में जाके या फिर NSTI में जाके, कहाँ पर भी आप लोग हो, या फिर अभी ITI कर रहे हो या फिर आप लोग CTI कर रहे हो, तो आप लोग इसी ये जॉब आप लोगों के पास होना चाहिए। कहाँ पर कौन सा प्रैक्टिकल आता है, उस जॉब को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ पर आप लोगों को मिलेगा? देवनाथ कोचिंग सेंटर में आप लोग आइए, उसका जो प्लेलिस्ट है उस पर आप लोग जाइए। एक स्किल टेस्ट करके आप लोगों के पास सेक्शन रहेगा, स्किल टेस्ट करके एक आप लोगों के पास प्लेलिस्ट रहेगा। उसमें सभी यूनिट का, इसरो मान के चलिए, RFCL मान के चलिए, NFL मान के चलिए, NCSM मान के चलिए, जितना भी स्किल टेस्ट होता है सभी का प्रैक्टिकल जॉब, किस जॉब आ रहा, मतलब कौन सा जॉब आ रहा है, सभी कुछ आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। तो फिर आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें जाके जितना भी जॉब है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बार का अभी जो मतलब बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें जितना भी जॉब आया है मतलब सभी डेट का उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए, मैं पहले ही बोल दिया, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है। इस बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही था, इतना ही था। ठीक है, तो देखिए इसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स रहता है। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो OMR में आप लोगों का आंसर नहीं देना पड़ता है। ये लोग आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन पेपर टाइप आप लोगों का आंसर होता है कि आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, राइट आंसर को आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे जो क्वेश्चन सही है उस क्वेश्चन पे आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, टिक करके मतलब जो एग्जामिनर है वो जो क्वेश्चन है उसको जमा कर देना है एग्जामिनर के पास। ठीक है, कोई भी OMR सेट उधर नहीं मिलता है, सिर्फ आप लोगों को राइट आंसर को टिक करना पड़ता है। जैसे ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इज हार्डेस्ट, इसमें से कौन सा सबसे हार्डेस्ट है? तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, तो डायमंड को टिक करके आप लोगों को दे देना है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को ऐसे टिक करके एग्जामिनर के पास आप लोगों को दे देना है। आप लोगों का जो टाइम होता है 45 मिनट का टाइम मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 30 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन में
30 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 45 मिनट का टाइम रहता है। जो सही आंसर है उसको टिक करके उसके बाद 45 मिनट के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है, ठीक है। ऐसा ही है। और जो 30 क्वेश्चन रहता है, 30 से 30 क्वेश्चन ही आप लोगों का टेक्निकल का रहता है। कोई भी नॉन टेक का क्वेश्चन नहीं आता है। एक दो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इधर भी एक मैथ का क्वेश्चन है, जस्ट एडिंग दिया है, फ्रैक्शन एडिंग 3/4 और 1/64 कितना होता है, तो सभी को मालूम है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है मैथ का, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों का टेक्निकल का रहेगा। तो जिसका सिलेबस मैंने बोल दिया 45 मिनट का टाइम रहता है, 30 क्वेश्चन आता है, लगभग 30 में से 30 क्वेश्चन टेक्निकल का रहता है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। OMR में आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर में ही आप लोगों को टिक करके सही आंसर को टिक करके एग्जामिनर के पास देना पड़ता है। बस ये है इसका सिलेबस। 30 क्वेश्चन ही टेक्निकल का आता है, 1-2 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलेबस हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को स्किल टेस्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। स्किल टेस्ट में क्या आया था, देखिए इस बार जो आया था वो आया था ये वाला, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा उल्टा हो गया। तो ये वाला पिक्चर आप लोगों का आया था, ठीक है। आप लोग फ़ोन को सीधा करके थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस बार का ड्राइंग है, मतलब 2025 में ये वाला ड्राइंग आया था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ड्राइंग आया था वो 6 mm का एक माइल स्टील का जॉब दिया था, ठीक है। तो और इसका जो लंबाई था वो 50 था और जो चौड़ाई था वो 40 था, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डबल पीस जॉब उधर मिलेगा, मेल फीमेल टाइप, ठीक है। और इधर एक ड्राइंग में मेरा गलती हुआ था, इधर रेडियस किया हुआ था, इधर भी रेडियस किया हुआ था, और 10 mm का रेडियस था, ठीक है। दोनों तरफ 10 mm का रेडियस दिया हुआ था। तो चलिए ड्राइंग को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले आप लोगों को इस टाइप का जॉब मिल जाएगा, चारों साइड को आप लोगों को 90 डिग्री कर लेना है। मान के चलिए पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। तो आप लोगों को पहले पार्ट बी को मैं दिखा देता हूँ, जो मेल वाला पार्ट है। तो आप लोगों को इधर से तो 50 मिल जाएगा, ये 50 है, ठीक है। इधर आपका कितना है, 40 है। 40 पहले आप लोग 90 डिग्री करने के बाद भार्नियर जो हाइट केच होता है उसके ऊपर आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। ले जाके इधर 20 ले लेना है आपको। 20 ले लेने के बाद इधर आप लोगों को 20 मिल जाएगा। 20 में से आप लोगों को देखना है, इधर 10 है मतलब ये 20 है, और 10 लेना है मतलब 30 लेना है। 30 जब आप लोग लेंगे तो आप लोगों का 10 अपने आप आ जाएगा। तो 20 भी आ गया, 10 भी आ गया। तो अभी ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है। तो ये वाला पार्ट कैसे करना है, मान के चलिए ये टोटल 50 है, 50 का मिडिल पॉइंट ले लीजिए, कितना हुआ 25 हुआ ना, सॉरी 25 हुआ, 50 का मिडिल पॉइंट 25 हुआ। तो 10 वाला भी आप लोगों को मिल गया था, इधर से भी इधर से भी, ठीक है, इधर से भी इधर से भी। और ये जो पार्ट है इधर एक पार्ट मिसिंग है। इधर जो आपका जो 50 है, इधर आपका 15 होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरे से मिसिंग हो गया डायमेंशन देने में, 15 होगा। तो इधर से भी आप लोगों को 15 ले लीजिए, इधर से भी आप लोग 15 ले लीजिए, ठीक है। तो 15 आ गया, बीच में से आपका मिडिल पॉइंट आ गया। उसके बाद आप लोग जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर बिठा के इधर से माप ले लीजिए, इधर से एक खींच लीजिए। उसके बाद ज्वाइन करके आप लोग मार्किंग कर सकते हैं। तो इधर से आप लोगों का जो मेल वाला पार्ट है वो हो गया, वो फीमेल वाला पार्ट सेम ऐसी तरह करना है। इधर से 50 ये 50 है, ये 40 है। तो ये वाला पार्ट अगर 15 है तो ये वाला पार्ट भी 15 होगा। 15 मैंने डायमेंशन देना इधर भूल गया हूँ, तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा। तो ये वाला 15 होगा तो ये वाला भी 15 होगा, ये वाला भी 15 होगा। तो इधर से आप लोगों को 15 ले लेना है, ठीक है।
अगर ए वाला 15 हो, ए वाला 15 हो, टोटल कितना होगा 30 हो गया, तो ए वाला पार्ट कितना होगा 10 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 40 है। तो 15 लेने के बाद आप लोग 10 और ऐड कीजिए, 25 ले लीजिए। 25 लेके अगर इधर से खींच लेंगे तो कितना हो, इधर का 15 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर ए वाला पार्ट अगर 10 हुआ तो ये वाला पार्ट भी 10 ही होगा। तो इधर से इधर तक 10 होगा, तो 10 लेके आप लोग ऐसे लकीर खींच लीजिए। खींच लेने के बाद इधर मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए। किसका मिडिल पॉइंट? 40 का मिडिल पॉइंट। 40 का मिडिल पॉइंट कितना होता है? 20 होता है। तो 20 लेके मिडिल वाला पार्ट ऐसे खींच लीजिए। उसके बाद इधर टाई स्क्वायर बिठा के ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट जोड़ दीजिए, तो ए वाला पार्ट भी आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मार्किंग करके हैक्सो ब्लेड की मदद से पूरा जो एग्जिस्टिंग मेटल है उसको रिमूव करके फाइल के साथ आप लोग फिनिश कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मार्किंग सही रहा तो आप लोगों का जो जॉइनिंग है, मतलब जो मेल फीमेल पार्ट का जो जॉइनिंग है, कभी कभी ऐसा होता है बीच में थोड़ा खाली रहता है, बीच में थोड़ा गैप रहता है। कोई भी गैप नहीं रहेगा। अगर आप लोगों का जो मार्किंग है वो सही रहेगा तो कोई भी गैप आप लोगों का नहीं रहेगा जॉब में, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जॉब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इधर 10 वाला रेडियस आप लोगों को कर लेना है, इधर 10 वाला रेडियस आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। और एक मैं बात मैं बोलना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग जॉब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों का इस बार क्या हुआ था, 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था कलकत्ता में, तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम था। टोटल कैंडिडेट अप्लाई किया था ऑल ओवर इंडिया से 200, टोटल 200 कैंडिडेट अप्लाई किया था फिटर के लिए। सीट था एक, ठीक है, एक सीट था। अप्लाई किया था 200 और एग्ज़ाम देने गया था 125, ठीक है, 125 एग्ज़ाम देने गया था। तो उन लोगों ने ऐसा किया था कि 125 कैंडिडेट का ही मतलब स्किल टेस्ट ले लिया था। एग्ज़ाम हो जाने के बाद, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद स्किल टेस्ट ले लिया था 125 कैंडिडेट का ही, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं अगर आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम हो तो रिटेन के साथ ही आप लोगों का स्किल टेस्ट हो सकता है। अगर ज़्यादा हो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो क्वेरी था आप लोगों का वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या आता है, कितना क्वेश्चन आता है, स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, पूरा मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो फिर बस इतना ही है आज का वीडियो में। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।